Hello children, I hope you all are doing well. Welcome back to our second session of chapter 5th. And the name of chapter 5th is Rocks, Minerals and Soil. In the previous session we have learnt about rocks. Okay, in this session we are going to learn about minerals and uses of rocks and minerals. So children, हमने देखा था कि there are three kinds of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Okay, so what are minerals? Minerals are the chemical substances that are found in the earth. Okay, minerals क्या होते हैं? कुछ chemical substances होते हैं जो कि हमारी अर्थ में पाए जाते हैं. Okay, so फिर भी ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या यूजेस होता है, ये भी हमें जानना है. ओके, सो मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरली विद इन द अर्थ. मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली हमारी अर्थ में पाए जाते हैं. ओके, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो होती हैं वो भी किससे बनी होती हैं? मिनरल से. आप एक मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आप कुकी का एग्जांपल ले सकते हैं, कुकी या बिस्किट का. तो कुकी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें फ्लोर चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगी, बटर चाहिए होगा. ठीक है, सो इस तरह से जो मटेरियल हमें चाहिए, सो उससे हम क्या बनाएंगे फिर? बिस्किट या कुकीज़. ओके, सो ये जो कुकी है जो हमारी बनकर तैयार हुई है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो रॉक से. ये रॉक है और जो हम मटेरियल चाहिए हमें, फ्लोर, शुगर, बटर, ये इसे हम मान सकते हैं मिनरल्स. सो आपको मैंने इतना इजी सा एग्जाम्पल देकर बताया कि किस तरह से मिनरल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं. और इनके अलावा भी कई सारे यूजेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. ओके, और रॉक्स के यूजेस आपको पता है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस में, इन सब में रॉक का यूज़ होता है. क्लियर? सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो होती हैं वो किससे बनती हैं? मिनरल्स से बनती हैं. मिनरल्स कैन बी ईदर मेटालिक और नॉन मेटालिक. मिनरल्स जो होते हैं वो मेटालिक हो सकते हैं और नॉन मेटालिक हो सकते हैं. मीन्स मेटालिक और नॉन मेटालिक मीन्स salt, gypsum and gem. Stones are some common non-metallic minerals. ये किसके एग्जाम्पल हैं? सॉल्ट, जिप्सम, जेम स्टोन्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स के. एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स. मीन्स मेटालिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत हार्ड होते हैं, उनमें लस्टर होता है, मीन्स चमक होती है. ठीक है, और क्या होता है कि इन पर जब हम इनको प्रेस करते हैं या फिर जब इन पर बहुत ज़्यादा हैमर से जब इनको पीटा जाता है तो हम इनको की एक शीट भी बना सकते हैं. बट जो नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं, अगर आप उस पर हिट करोगे तो वो बिल्कुल टूटकर बिखर जाएंगे. ठीक है, ओके, सो ये डिफरेंस होता है और इनमें कोई अपनी खुद की चमक या ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है? ये मेटालिक के एग्जाम्पल हैं, मेटालिक मिनरल के. और आपने देखा है कि जो गोल्ड होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें क्या होती है? चमक होती है और ये बहुत हार्ड होते हैं. ओके, सो some minerals such as calcium, sodium and iron are needed by our body in very small quantities. हमने जो प्रीवियस चैप्टर से पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था डाइट वाले चैप्टर में कि किस तरह से हमारी बॉडी में भी मिनरल्स की नीड होती है. ओके, जैसे कि जो कैल्शियम होता है वो किस लिए क्या वर्क करता है? बोन्स फॉर्मेशन का. आयरन जो है वो ब्लड के लिए, ब्लड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो जो मिनरल्स होते हैं इनकी हमारी बॉडी को भी नीड होती है. स्मॉल क्वांटिटी में होती है बट जितना चाहिए उतना मिलने चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है? उनकी कमी की वजह से डिसीज भी हो सकती हैं. क्लियर? सो मिनरल्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग ज्वेलरी. जो मिनरल्स होते हैं उनका एक बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है ज्वेलरीज बनाने में, इंडस्ट्रीज़ में, और मैनी अदर यूजेस हैं मिनरल्स के एंड रॉक्स के. सो हम देखते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स एंड
मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स आर बिग पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। रॉक्स और मिनरल्स जो हैं ये हमारी डेली लाइफ की, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। लुक अराउंड योर हाउस, अपने घर में ही हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लोर कुड बी कवर्ड विद अ काइंड ऑफ रॉक्स, यूजुअली मार्बल, ग्रेनाइट और स्लेट। आपने देखा होगा कि जो हमारे हाउस होते हैं, हमारे स्कूल्स, बिल्डिंग हैं, हॉस्पिटल्स, हम कहीं भी चले जाएं, सो इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? रॉक्स चाहिए होती हैं। ओके, आप अपने हाउस जहाँ पर आप जिस रूम में हैं, आप उस रूम के फ्लोर को देखिए, वो किसी ना किसी तरह की रॉक से, किसी भी टाइप की रॉक से बना हुआ होगा। वो ग्रेनाइट भी हो सकता है, मार्बल हो सकता है, स्लेट, जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी क्या हैं? वो भी सीमेंट से बनती हैं। और सीमेंट किससे बनती है? मिनरल्स से ही बनती है। और आपको पता है जो रॉक्स हैं वो भी किन से बनती हैं? मिनरल्स से ही बनते हैं। द वॉल्स में बी वाइट वॉश्ड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड लाइमस्टोन एंड वाटर। आपको पता है कि जब हमने प्रीवियस सेशन में रॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो लाइमस्टोन क्या है? वो भी एक टाइप की रॉक है। और लाइमस्टोन का यूज़ वाटर के साथ पाउडर्ड फॉर्म में जब वो होता है तो किस तरह से किया जाता है? वाइट वॉश करने के लिए, यानी हमारे घरों को पेंट करने के लिए भी किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव पार्ट्स मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, आपने देखा है उसमें प्लास्टिक कोटिंग के नीचे कॉपर के वायर होते हैं। ओके, सो कॉपर क्या है? मेटालिक मिनरल है। ओके, सो ये भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि पूरी जो वायरिंग है उसमें कॉपर का, एल्यूमिनियम के वायर्स का यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ कितनी चीज़ें हैं जिनमें रॉक्स और मिनरल्स का यूज़ हुआ है। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए कितने सारे यूजेस हैं इनके। क्लियर चिल्ड्रन? द यूटेंसिल्स वी यूज़ आर मेड ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। हम जो बर्तन, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी किससे बने होते हैं? कॉपर से, आयरन से, एल्यूमिनियम से। ओके, मिनरल्स इन क्ले आर यूज टू मेक क्रॉकरी। क्रॉकरी बनाने के लिए भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, मीन्स क्ले में उसका यूज़ किया जाता है। ओके, जिससे कि क्रॉकरी बनती है, जिन्हें हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, हमारे किचन में यूज़ करते हैं। ओके, सो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ओके, अगर रॉक्स नहीं होंगी या क्ले, मिनरल्स नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी, तो क्या हम हमारे जो होम है उनको मैडअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स बन सकती हैं? नहीं। ना रोड बन सकते हैं। ओके, हम इनके फर्दर यूजेस और देखते हैं। रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जो रॉक्स हैं उनका यूज़ और कहाँ होता है? जो बिल्डिंग होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। सम रॉक्स आर यूज टू मेक द ब्रिक्स, सीमेंट एंड कॉन्क्रीट दैट आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स लाइक स्कूल्स, हाउसेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, शॉप्स एट्सेट्रा। ओके, यानी कि जो रॉक्स होती हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, चाहे आप स्कूल, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, हाउस, ओके, मॉल्स, ये सब किससे बने हैं? रॉक्स से, सीमेंट से, ब्रिक्स से ही तो बने हैं। मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? रॉक्स में ही। यानी आपने देखा है जो बड़ी बड़ी माइंस होती हैं उनसे निकलते हैं ये, ठीक है, खाने जो जिसे आप कहते हो, उनकी माइनिंग करके ही निकाले जाते हैं। ठीक है, मेटल सच एज आयरन एंड कॉपर आर यूज्ड इन मेकिंग वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो मेटल्स जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इसका यूज़ कितने सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी जो घरेलू चीज़ें होती हैं, हमारे जो घरों में काम आती हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता है। प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। और जो बहुत प्रीशियस मेटल्स होते हैं, यानी जो बहुत कॉस्टली होते हैं, ओके, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। प्लैटिनम जो होता है वो गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, गोल्ड से भी ज़्यादा
प्रीशियस होता है, ओके, जिसे आप वाइट गोल्ड भी कह सकते हैं। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। वी गेट फ्यूल फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स से हमें फ्यूल भी मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है फ्यूल मीन्स जो कि हमारे ईंधन के काम में आते हैं, लाइक कॉल, पेट्रोलियम, ओके। कॉल इज़ ए रॉक, कोयला जो होता है वो भी तो एक टाइप की रॉक ही है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? फ्यूल का, ईंधन का, जिसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एज वेल एज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ हीटिंग के लिए भी किया जाता है, ओके, और कुकिंग के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये हीट देता है जलने पर, ठीक है। और कहाँ पर यूज़ होता है इसका? प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो कैन यू इमेजिन चिल्ड्रन कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र्स, कुछ जो मिनरल्स होते हैं ये किस में यूज़ किए जाते हैं? लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये सब किस में यूज़ होते हैं? फर्टिलाइज़र्स की तरह। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। फर्टिलिटी मीन्स जो हेल्दी सॉइल होती है, जो कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि जब सॉइल में सारे ही न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हेल्दी ग्रो करने के लिए, इसी तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। सो सॉइल में जब भी जो फार्मर होते हैं वो अपने जो खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे क्रॉप ग्रो करने से पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि क्या करते हैं, वो मैन्योर देते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो और जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, बाय रूट, ओके। वो रूट से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को, सॉइल से ही तो करते हैं। जब सॉइल अच्छी होगी तभी तो वो अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंचा पाएगी प्लांट्स में। सो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ मिनरल्स को एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। सम मिनरल्स सच इज़ नाइट्रेट्स ऑफ मेटल्स आर एडेड एज फर्टिलाइज़र टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। वही चीज़ है कि फर्टिलाइज़र्स जैसे कि मेटल जो होते हैं, ठीक है ना, उनके जो नाइट्रेट्स होते हैं यानी कि उनको फर्टिलाइज़र्स की तरह से यूज़ में लिया जाता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो बेटर ग्रो कर सकें। नेक्स्ट, सम रॉक्स एंड मिनरल्स आर प्रीशियस एंड यूज्ड एज जेमस्टोन्स, ओके। कुछ मिनरल्स और रॉक्स जो होती हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, ठीक है, और उनको एज ए जेमस्टोन यूज़ किया जाता है, यानी जो कीमती पत्थर होते हैं, ओके, जिनका यूज़ कहाँ होता है? ज्वेलरी में होता है और बहुत सारे यूजेस होते हैं उसके, लाइक डायमंड, एमेथिस्ट, ऑपल एंड एमराल्ड आर पॉलिश्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। इनको पॉलिश करके कहाँ यूज़ किया जाता है? ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए कि जब डायरेक्टली हमें नेचर से मिलेंगे तो ये इस तरह से होंगे, ये अनपॉलिश्ड हैं। जब इन्हें पॉलिश किया जाएगा तो ये बहुत एकदम शाइनी से, ग्लासी से, स्मूथ से हो जाते हैं, जिनका यूज़ ज्वेलरी में किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, ओके।